जयदेव रावत सोसाइटी में नए नए आए थे। 29वें माले पर उनका फ्लैट था। पहले दिन उनका पूरा बालकनी में बीता। इतनी ऊंचाई पर बालकनी में बस ताज़ा ठंडी हवा का मज़ा लेते रहे। रात हुई तो आंख भी उनकी तुरंत लग गई, लेकिन ठीक से वो सो नहीं पा रहे थे क्योंकि रात 12 बजे के बाद से आ रही आवाज़ लगातार उन्हें परेशान किए जा रही थी। ज़रूर ऊपर कोई बच्चा है जो ज़मीन पर कुछ खुरच रहा है या शायद कुछ काम चल रहा है। उस रात परेशान हो होकर गुजार दी, लेकिन अगली रात फिर से वही आवाज़ें शुरू हुई। जयदेव ने बड़ी करवटें बदली, कानों को तकिए से ढककर सोने की कोशिश भी की। जब इससे भी काम नहीं चला तो टीवी और म्यूजिक की आवाज़ भी तेज़ कर दी, लेकिन हर बार आवाज़ तेज़ होती गई। जयदेव ने फैसला कर लिया था कि सुबह होते ही फ्लैट के मालिक से शिकायत करेगा, लेकिन उससे पहले वो सुबह उस घर में पहुंचा जहां से आवाज़ें आती हैं। तो घंटी बजाने से पहले ही उसकी नज़र दरवाजे पर लटकते ताले पर पड़ी। शायद उस घर के लोग बाहर गए होंगे। सिक्योरिटी से नंबर लेकर फ़ोन करने की सोची तो सिक्योरिटी ने कहा कि उस घर में तो कोई नहीं रहता। वो फ्लैट पिछले 3 साल से खाली पड़ा है, लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता। सोसाइटी के सेक्रेटरी को फ़ोन करके जयदेव ने उन्हें सारी बात बताई तो तकरीबन 17 से 18 लोग रात को जयदेव के 29वें माले पर जमा हुए। ठीक रात 12 बजते के साथ ही सबकी सांसें जैसे हलक में अटक गई थी। आवाज़ तो थी और काफ़ी तेज़। सेक्रेटरी के पास उस फ्लैट की चाबी थी तो वो तुरंत आगे आगे दौड़े और बाकी सब पीछे पीछे आते गए। जब सब लोग उस फ्लैट के पास पहुंचे तो देखा कि आवाज़ उस फ्लैट के अंदर से नहीं बल्कि उस फ्लैट के ऊपर टेरिस से आ रही थी। सब लोग रात के उस पहर टेरिस पर गए। पूरा टेरिस खाली पड़ा था, कोई आता जाता नहीं था यहाँ, बस मेंटेनेंस वालों को छोड़कर। सब लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार आवाज़ आ कहाँ से रही थी। खुरचने की आवाज़ धीरे धीरे बदलने लगी थी और बदलते बदलते वो आवाज़ घुंघरू की आवाज़ में तब्दील हो गई। सब लोग दूसरी साइड पलटे तो छत की रेलिंग पर एक लड़का घुंघरू पहने हुए चला जा रहा था। रात के अंधेरे में कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सेक्रेटरी साहब ने आवाज़ लगाई, कौन है वहाँ? रेलिंग पर चलता वो लड़का आवाज़ सुनकर रुका और हल्की हल्की रोशनी में दिखाई दिया। वो लड़का उन सब की तरफ पलटा और देखते ही देखते बिल्डिंग की छत से नीचे कूद गया। सब लोग भागे भागे नीचे उतरे, लेकिन नीचे उन्हें कोई नहीं मिला। पर वो तो सबके सामने कूदा था। बिल्डिंग के सारे लोगों ने उसे कूदते हुए देखा था। एक ही तरीका था सच्चाई पता लगाने का, सीसीटीवी फुटेज। सिक्योरिटी का सीसीटीवी फुटेज चेक करवाया गया और हर एक मिनट को ध्यान से देखा गया तो कुछ दिखाई नहीं दिया सिवाय एक चीज़ के। छत का दरवाज़ा खुला और बंद हो गया और बाकी पूरी वीडियो में उन्हें कुछ भी नहीं मिला। जयदेव ने कहा, आज नहीं तो क्या हुआ, कल परसों भी तो ऐसी आवाज़ हुई थी, वो रिकॉर्डिंग देख लेते हैं। सारी रिकॉर्डिंग मंगवाने के बाद सारे लोग आंखें गड़ाए वो वीडियोस देख ही रहे थे। तब उन्होंने देखा कि जयदेव खुद सीढ़ियों से रात के समय नीचे उतर रहे थे। ये तो जैसे उन सब पर बिजली गिरने जैसा था। और जयदेव को कोई ऐसी रात में नींद में चलने की बीमारी भी नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, जिसने कंप्लेंट की थी, जिसके कहने पर हंगामा हुआ, वो खुद ही ऐसा कर रहा था। सबने देखा कि जयदेव जब जब सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था तब तब एक हाथ कैमरे के सामने आके वीडियोग्राफी होने से रोक दे रहा था। और जब नीचे आ रहा था तो पूरी पिक्चर अच्छी तरह से आ रही थी। लेकिन हद तो तब हो गई जब सबने देखा कि एक धुंधला सा चेहरा दरवाजे के पास पहुंचा और वहीं रुक गया। कैमरे की तरफ देखा, मुस्कुराया और 2 कदम पीछे लेकर दरवाज़ा तेजी से बंद कर दिया। वीडियो के धुंधले चेहरे को देखने के बाद 17-18 लोगों के परिवारों में कोहराम मच गया। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, जिनमें से एक जयदेव था। जयदेव ने आज रात सोने से पहले अपने पैरों में एक रस्सी बांधी
ताकि वो नींद में चलने की कोशिश भी करे तो उसके पैर खिंचकर नींद टूट जाए। सो तो गया था जयदेव, लेकिन शायद कोई खिड़की खुली रह गई थी, क्योंकि कुछ ही देर में उसके पूरे शरीर पर ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। जयदेव ने कंबल खींचने को हाथ बढ़ाया तो ऐसा लगा जैसे कि जयदेव हवा में है। उसने आंखें खोलकर देखा तो जयदेव 29वें माले की खिड़की से निकलकर छज्जे पर खड़ा था। 29वें माले के छज्जे पर किसी की आंख खुले तो वही होता जो जयदेव के साथ हुआ। जयदेव लड़खड़ाता हुआ गिरा, लेकिन किस्मत थी जो वो कमरे के अंदर गिरे। कमरे में गिरते ही उन्होंने सबसे पहले अपने पाँव को देखा। पाँव में कोई रस्सी नहीं थी। उसके बाद उन्होंने अपने बिस्तर को देखा, जिसे देखते ही जयदेव तुरंत भागता खड़ा हुआ, क्योंकि उसे अपने बिस्तर पर कुछ ऐसा दिखा जिसे देखने के बाद जयदेव की आंखें फटी की फटी रह गई थी। जयदेव भागता हुआ लिफ्ट में गया। लिफ्ट 29वें माले से 28वें माले पर जाकर रुकी तो उसे दिखाई दिया कि कुछ देर पहले जो उसके बिस्तर पर था वो सीढ़ियों से चलते हुए लिफ्ट की ओर आ रहा था। जयदेव लिफ्ट का दरवाजा बंद करने के लिए बटन दबाए जा रहा था। जयदेव का गला अगले फ्लोर तक पहुंचते पहुंचते सूख चुका था। 27वें माले पर लिफ्ट का दरवाजा दोबारा खुला तो फिर से वही उसकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन इस बार और नजदीक। जयदेव ने घबराते हुए लिफ्ट का दरवाजा बंद किया तो इस बार लिफ्ट 26वें माले पर जाकर रुकी, लेकिन वो लड़का अब दिखाई नहीं दिया। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही जयदेव डरते हुए लिफ्ट के कोने में बैठा रहा और लिफ्ट में एक आवाज़ होने लगी, जैसे कि दरवाज़ा बंद होने से कोई रोक रहा हो। जयदेव डरते डरते उठा और जोर से दरवाज़ा बंद करने का बटन दबाने लगा, और ऐसा करते करते जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ पूरी लिफ्ट में एक आवाज़ गूंज उठी। वो किसी की तालियां पीटने की आवाज़ थी। जयदेव तो शायद बेहोश ही हो जाता। इतने में लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची तो दरवाजे के खुलते ही तीर की तरह बाहर भागा और सीधा सिक्योरिटी की तरफ भागा और डरते हुए सिक्योरिटी से कहा, मेरे फ्लैट में कोई है। सिक्योरिटी पहले से बहुत डरा हुआ लग रहा था और जयदेव को देखकर और घबरा गया था। जयदेव ने सामने लगे शीशे को देखा तो खुद को देखकर घबरा गया। उसने चेहरे पर लिपस्टिक और बिंदी लगा रखी थी। वो घबरा कर पूछने लगा तो सिक्योरिटी ने उसकी तरफ सीसीटीवी कैमरा की स्क्रीन घुमाकर दिखाया कि थोड़ी देर पहले जयदेव ने ही लिफ्ट में लिपस्टिक और बिंदी लगाई थी। जयदेव और करता भी क्या, सोसाइटी के सारे लोग इकट्ठे होकर आ गए थे। पूरी बातचीत में बस यही लग रहा था कि जयदेव ही पागल है और उसे मेंटल असाइलम भेज देना चाहिए। जयदेव सारी सोसाइटी से लड़ता झगड़ता सारी हिम्मत जुटाकर वापस अपने फ्लैट में पहुंचा और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। जयदेव को याद आ रहा था अपना बेटा, अपनी बीवी और उसका पुराना घर। 16वां जन्मदिन था उसके बेटे हर्ष का। सब लोग बहुत खुश थे सिवाय जयदेव के। जयदेव को एक ही दिक्कत थी अपने बेटे से। उसे कभी समझ ही नहीं आया कि वो बेटा है या बेटी। शरीर से वो लड़का था, लेकिन लचक लड़कियों जैसी। उसके बात करने का लहजा हो या कुछ और, वो बेटे जैसा था ही नहीं। उस जन्मदिन की पार्टी के ठीक बाद जयदेव रोज के जैसे अपनी ड्रिंक ले रहे थे जब हर्ष को सामने से निकलता देख वो चिल्लाने लगे कि वो उसकी वजह से किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे हैं। मुंह पर तो कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन पीठ पीछे सब मजाक उड़ाते हैं हमारा। हर्ष ने भी रोना धोना शुरू कर दिया और आखिर में अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर उसके कमरे से कुछ आवाज़ आने लगी। जयदेव ने जब जाकर देखा तो हर्ष साड़ी, घुंघरू और गहने पहने हुए स्टूल पर चढ़कर फांसी पर लटकने की कोशिश कर रहा था। उसकी माँ ने उसे किसी तरह बचा लिया, लेकिन जयदेव एक बाप होने के बावजूद अपनी ड्रिंक पीते पीते ये सब देख रहा था। और थोड़ी देर के बाद जयदेव ने तकिए से हर्ष का दम घोंटकर मार दिया। हर्ष को मारकर जब जयदेव पीछे पलटा तो देखा उनकी बीवी पीछे खड़ी थी। तो वो रोते रोते बोला कि क्या करता मैं, लोग बेटे को तरसते हैं और मैं वो हूँ जिसको बेटा मिलकर भी बेटा नहीं मिला। लोग पीठ पीछे कैसी कैसी बातें बनाते हैं, कहते हैं कि नौकरी तो कोई देगा नहीं इसे,
सड़कों पर तालियां बजा बजा कर पैसे मांगेगा लोगों से। इतना कहते कहते ही बाहर से जयदेव को एक आवाज़ सुनाई दी। बाहर जयदेव की बीवी ने खुद को आग लगा ली थी। जयदेव ये सब कुछ याद ही कर रहा था कि उसके बंद दरवाजे पर बिल्डिंग के सारे लोग जमा होकर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ठीक उसी वक्त उन सब लोगों को दोबारा उन घुंघरूओं की आवाज़ सुनाई दी। जयदेव ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली और थोड़ी ही देर में ऐसा लगा जैसे किसी ठंडे हाथ ने उनका हाथ पकड़ा और मानो जैसे सब कुछ घूम गया। और आंखें खुली तो जयदेव एक बार फिर खिड़की पर खड़ा था और पीछे से घुंघरू और ताली की आवाज़ तेजी से उसके पास आ रही थी। पीछे देखा तो दौड़ता हुआ हर्ष तालियां बजाता हुआ उसके पास आ रहा था और वो सीधा जयदेव पर कूद गया। कुछ ही देर के बाद एक एम्बुलेंस जयदेव के बचे कुचे शरीर को उठा रही थी। तो दोस्तों, ये आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और एंजॉय करिए।